हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप पहले पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये है एक ही स्टोरी, पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हाफ स्टोरी हम फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर चुके हैं। अब हम सेकेंड पार्ट से अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं भी, इसमें क्या हुआ था स्टोरी के आगे। ठीक है, मेन पॉइंट 1 से देखते हैं। The lesson begins with all the students of room number 13 having a look at the wonderful drawing of Wanda Petroxy. Only then a note is received by Miss Mason from Wanda's father, informing that none of his 2 children will attend the schools as they are moving to be a big city. अब देखो क्या हुआ था। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट देखा तो सेकंड पार्ट अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्या हुआ था, ये जो वांडा 2-4 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी, जब उन्होंने देखा तो वो इतनी ज़्यादा एब्सेंस हो रही है, और उसने जो अपनी मतलब जो 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स वगैरह जो भी भेजी थी, वो जब बोर्ड पर लगी हुई थी, तो वो जो मैडी और पैगी थी वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है, उसको अप्रिशिएट भी करती हैं। पर वो अब ये नोटिस करते हैं कि भाई अभी तक वांडा स्कूल क्यों नहीं आ रही है। तो रूम नंबर 13 में जो मैम थे उनके, जो उनकी टीचर थी, तो उनको जो उनके फादर ने एक लेटर दे दिया था, मिस मैसून को एक लेटर दे दिया था कि भाई अब हम ये वाली सिटी छोड़कर दूसरी बिग सिटी में जा रहे हैं, और ये वाला जो अब अगर वो दूसरी जगह जा रहे हैं तो वांडा को ये स्कूल भी तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वांडा ने ये स्कूल भी क्या है, छोड़ दिया है। तो इस बारे में उसके फादर जो है उनकी टीचर को बता देते हैं और एक लेटर दे देते हैं। सेकेंड पॉइंट से देखते हैं, वेयर no one would judge them for their names. Miss Mason was left shocked and conveyed his disappointment to the class. Maddie was affected by these letter of Wanda's father. अब देखो क्या हुआ था, उसके फादर ने उनको बताया था कि कोई भी, उनके टीचर को बोल रहे थे उनके जो फादर हैं वांडा के, कि किसी को भी उसके नाम से जज नहीं किया जाना चाहिए। इसको मतलब उसके जो उसका नाम था वांडा पेट्रोक्सिया, तो उसको फनिंग वे में बोलते थे बच्चे, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका मजाक वगैरह उड़ाते रहते थे। तो उसकी जो टीचर थी वांडा की, तो वो इस बात को सुन के काफ़ी डिसअपॉइंटेड होगी अपनी क्लास से। और मैडी ने भी ये बात जब सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी कि उसके फादर ने ऐसे लेटर दिया टीचर को कि वो वांडा सच्ची में स्कूल छोड़ के चली गई है। तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं अब हम। She instantly developed an argue to apologize to Wanda. Peggy and Maddie, the two best friends, rushed to Boggins Heights, hoping that the families had not moved yet. अब क्या होता है कि जो पैगी और मैडी जो इसको चिढ़ाते रहते थे, अब वो काफ़ी सॉरी फील करते हैं उसके लिए, वांडा के लिए। अब ये कहाँ जाते हैं, जहाँ पर बॉगिंग हाइज जहाँ पे वो रहा करती थी, जहाँ पे वांडा का घर था, वहाँ पर अब ये दोनों जा रहे हैं स्कूल के बाद। तो वो देखते हैं, वो ये होप कर रहे होते हैं कि वांडा अभी तक यहाँ से गई ना हो, हम उसे मिल लें। तो ये सोचते हैं। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। बट to their dismay, there was no sign of life in and around the house. Maddie lost her sleep, thinking what a coward she is who could not stand against the wrong. और अब मैडी इस बारे में सोचती रहती है कि काश मैंने उसके लिए स्टैंड ले लिया होता, क्योंकि वो स्टैंड नहीं ले पाती थी ना उसके लिए। उसे बुरा तो लगता था जब पैगी उससे बोलती थी या फिर कोई और बच्चे बोलते थे, पर वो उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाई। तो उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अपने आप में फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है। Fifth point, that day she decided that she will never let anyone tears someone like that again. और अब क्या होता है कि वो ये भी सोचती है कि काश वो मतलब हमारी बातों को सुन के, या फिर जब किसी को बुरा बोल देते तो वो रोने भी लग जाता है। तो फिर जो उसकी आंखों में जितना भी दुख था, जो भी था, वो मैडी दूर नहीं कर पाई, तो उसी अपने आप को ही बोल रही है। फिर आता है 6th पॉइंट, दैट वीकेंड पैडी एंड मैडी डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वांडा दैट वाज ओरिजिनली मेड टू द अपोलोजाइज। अब देखो क्या होता है, जबकि हमने ऊपर वाले पॉइंट्स में देखा था कि जो वांडा है वो घर छोड़ के जा चुके हैं, वो दूसरी सिटी में, जो ये सोच रहे थे कि वो ना जाए, पर अब वो जा चुके हैं। तो इन्होंने एक बार अब मैडी और
पैगी ने सोचा क्यों ना हम उसे एक लेटर लिखें वांडा को, और वो वांडा को एक लेटर लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि हम सच में तुमको सॉरी फील कर रहे हैं कि भाई हमसे गलती होगी, हमने तुमको ऐसे चिढ़ाया या फिर ऐसे। अब वो उसको बता रहे हैं, उसको लेटर में लिखेंगे। बट दे एंडेड अप राइटिंग अ फ्रेंडली नोट आस्किंग हर हाउ डिड शी लाइक द न्यू प्लेस। अब वो लिखते हुए पूछते हैं उसको कि अब तुम्हें नवा प्लेस कैसा लग रहा है, या फिर तुम्हारा जो नवा स्कूल है वो कैसा, उस बारे में भी हमें वांडा अब बताएगी जब उसका रिप्लाई आएगा लेटर का। और 7th पॉइंट में देखते हैं, वीक्स पास्ड बाय एंड देयर वॉज नो रिप्लाई अंटिल वन डे नियर क्रिसमस मिस मैसून अनाउंस दैट शी हियर्ड फ्रॉम वांडा। काफ़ी हफ्ते बीत जाने के अभी तक कोई लेटर नहीं आया था, फिर सडनली क्रिसमस के आसपास लेटर आता है मिस मैसून के पास, उनके टीचर के पास, तो वो अनाउंस करते हैं भाई वांडा का लेटर आया है। 8th point, in that letter Wanda wrote she misses everyone and convey her intention of gifting one dress each। तो अब वो बताती है कि मैं, वांडा का जब रिप्लाई आता है तो वो बताती है लेटर में उसने लिखा है कि मैं तुम सबको मिस करती हूँ, और अब वो गिफ्टिंग करने को बोल रही है कुछ ड्रेस के बारे में। अब देखो वो किसको कौन सी ड्रेस गिफ्ट करने को बोलती है। टू मैडी एंड पैडी बिकॉज शी हैड अ होल न्यू लॉट ऑफ 100 ड्रेसेस lined up in her new house. Both of them were happy to receive it and later realized that it was their faces। अब वो क्या कहती हैं कि भाई जितनी भी 100 ड्रेसेस हैं मैडी और पैडी को दे दी जाए, क्योंकि अब वांडा भी इनको पसंद करती थी और मैडी और पैगी भी इसको अपना दोस्त मानने लगे थे। She had drawn along with the dresses, thus they both कंक्लूड दैट वांडा डिड लाइक दैम। इसका कंक्लूजन यही निकलता है, जब उसने कह दिया कि वो जो ड्रेसेस है मैडी और पैगी को दे दो, तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि वांडा भी उनको पसंद करती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई उस बच्चे को किस तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता था स्कूल में। जैसे कि पहले क्या होता था, स्कूल या फिर कॉलेजेस में रैगिंग होती थी, तो इसके साथ भी बेचारे के साथ वो होता था, तो इसको जाके अपना स्कूल जो था वो चेंज कर दिया गया। तो ऐसे ये स्टोरी में था, 2 पार्ट में डिवाइड थी। तो ये जो कम्प्लीटली स्टोरी है, आप इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखना, फिर सेकंड पार्ट देखना। और MCQs वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड हो रही है सारे चैप्टर्स की, आप पहले वाले चैप्टर्स की MCQs वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो का लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।